हेलो दोस्तों, सुपर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, तो निम्न ओष्ठ ध्वनि कौन सी? ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी फा। तो उत्तर इसका सही कौन सा होगा? डी यानी फा। अगला प्रश्न देखते हैं। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी संवृत। तो वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अयोगवा, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अकारांत। तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सही होगा इसका, आकारांत। और जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? आकारांत। और जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे क्या कहते हैं? इकारांत। जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आती है उसे क्या कहते हैं? आकारांत। जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उसे क्या कहते हैं? उकारांत। और जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आता है उसे क्या कहते हैं? उकारांत। और दोस्तों जिन शब्दों के अंत में री आता है उसे क्या कहते हैं? रिकारांत। इसी प्रकार से सब याद में रखेंगे, क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया, इसी प्रकार से अगले भी पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। कौन स्वर नहीं है? आप लोग कमेंट करिए, बताइए कौन सा स्वर नहीं है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी बा। तो इसका कौन सा सही होगा उत्तर? स्वर नहीं है पूछ रहा, तो ऑप्शन डी बा, क्योंकि ये व्यंजन है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी दा, ऑप्शन डी फा। तो दोस्तों देखते हैं घोष और अघोष। तो घोष को ही सघोष भी कहते हैं। तो अघोष आगे के दो वर्गीय व्यंजन जो होते हैं तो वो होते हैं अघोष, और तीन जो पीछे की वर्गीय व्यंजन होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? घोष या सघोष। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा। ये क्या है? ये अघोष हैं। और बाद बाकी इधर वाले जो हैं जैसे गा, घा, अंगा, ये क्या है? घोष या सघोष। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा, दा, क्योंकि ये कौन सा है? ये घोष है। अगला प्रश्न देखें। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण या अक्षर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन डी वर्ण या अक्षर को कहते हैं। और दोस्तों जब पूछे भाषा की सार्थक इकाई जब पूछे तो वहाँ पर शब्द होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? थोड़ा सा छोटा करने, पूरा दिख नहीं रहा। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को। अगला ऑप्शन व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। ये दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए का, खा, ऑप्शन बी या, रा, ऑप्शन सी चा और जा, ऑप्शन डी टा और अड़ा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? कंठ ध्वनि पूछ रहा, तो कंठ ध्वनि कौन सी है? का, खा, यानी का, खा, गा, घा, अंगा, और दोस्तों इसी में हा भी आता है और विसर्ग भी आता है इसी में। तो इतने हमारे जो हैं तो ये कंठ से बोले जाने वाले हैं। और सी नंबर ये कौन से हैं? तो ये हैं तालव्य व्यंजन। और ये या और रा अंतस्थ व्यंजन है। टा और अड़ा ये कौन से वर्ण हैं? ये व्यंजन कौन से हैं? ये मूर्धन्य व्यंजन है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो दोस्तों इसमें आपको बताना होगा मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। गा और घा ये मूर्धन्य व्यंजन, ये दोस्तों गा और घा जो है ये कंठ व्यंजन है। जा, झा ये तालव्य व्यंजन है। डा और ढा ये मूर्धन्य है। और पा और फा जो है हमारा तो ये ओष्ठ व्यंजन है। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी का और गा, ऑप्शन सी था धा, ऑप्शन डी फा भा। तो दोस्तों इसमें अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण जो होते हैं हमारे, तो पहला, तीसरा, पांचवा। पहला क्या होगा? का, दूसरा क्या होगा? गा, और तीसरा क्या होगा? अंगा। तो ये हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा? का और गा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं इसमें? ऑप्शन ए खा और गा। ये दोस्तों ये बिंदु जो रखा हुआ है इसे कहते हैं नुक्ता। तो यही दोस्तों ऑप्शन हमारा सही होगा कि कौन सी ध्वनियाँ हैं विकसित जो है नवीन, तो ये ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इतने प्रश्न थे।